अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब प्यारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं खुशामदीद करता हूँ सभी दोस्तों को अपने चैनल हम और आप में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कतर में देखे गए हैं और कतर में उनके लेक्चर भी चल रहे हैं, जिसमें से एक लेक्चर हमारे पास आया है। उसमें यह है कि एक हिंदू लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल किया है कि अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर मतलब के मैसेंजर जो हैं वो मेल में क्यों भेजा है, फीमेल में क्यों नहीं भेजे। जैसे कि हमारे हिंदू मज़हब में कृष्ण है या दुर्गा मैया है, जो कुछ भी है, फीमेल भी हमारे भगवान हैं, मैसेंजर हैं। लेकिन आपके मैसेंजर जो हैं वो मर्दों में क्यों आए, औरतों में क्यों नहीं आए। देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। बहुत से लोग डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल कर रहे हैं, जिनमें तमाम ममालिक के लोग शामिल हैं। अभी तक जितने लेक्चर सामने आए हैं, इनमें इंडियन शहरियों ने सबसे ज्यादा जाकिर नाइक से सवाल पूछे हैं। इन सब का ताल्लुक हिंदू मजहब से ही था। ये लोग डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर सुनने से पहले अपने सवाल को बहुत अच्छी तरह तैयार करके आते हैं ताकि जाकिर नाइक साहब को लाजवाब कर सकें। इसी तरह की कोशिश कतर में रहने वाले इस हिंदू लड़के ने भी की। जाकिर नाइक और इस लड़के के दरमियान अंग्रेजी जबान में होने वाली गुफ्तगू आपके सामने उर्दू और हिंदी जबान में पेश कर रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकें। नाज़रीन, हिंदू लड़के ने अपना तारुफ कराते हुए बताया कि वो कतर में गुज़श्ता 3 साल से रह रहा है। वो कतर की फर्टिलाइजर कंपनी में जॉब करता है। कतर आने से पहले वो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानता था। लड़के ने कहा कि कतर में उसके कोलीग्स ने उसको इस्लाम के बारे में बताया तो उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हिंदू लड़के ने कहा कि मेरा सवाल आपसे यह है कि इस्लाम में तमाम पैगंबर मर्द ही क्यों हैं? खवातीन को पैगंबर बनाकर क्यों नहीं भेजा गया? इसके बरक्स हमारे मजहब यानी हिंदुइज्म में दुर्गा और पार्वती के नाम से भगवान हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि हिंदुइज्म में खवातीन को बराबरी दी गई है, जबकि इस्लाम महज खवातीन को बराबर हुकूक देने का दावा करता है। My name is Naveen Kumar. I am from India. I am working in Qatar Fertilizers. Actually, I was living here from 3 years. After coming here, I was little bit know about Islam. Before that, I don't know anything. So from the colleagues, I learned this is the Islam like this religion. So I read the full Quran. I came to know that Allah sent messengers only males, but not send any females like this. Only the messengers are the males. But I think the Hindus, what we are following, maybe Ram, Krishna, all are messengers. And what about the goddesses, Durga, Parvati, what are all these things? जाकिर नाइक साहब ने लड़के का सवाल दोहराते हुए कहा कि हिंदुइज्म के बरक्स इस्लाम में सिर्फ एक खुदा है, इसकी कोई जिन्स नहीं है। ये ना ही मेल है और ना ही फीमेल। लेकिन अरबी जबान में ग्रामर की वजह से अल्लाह ताला को मेल पुकारा जाता है, जबकि हकीकत में अल्लाह ताला का कोई जेंडर नहीं है। In Islam, the word Allah has got no gender, neither male, neither female. Allah is uncomparable. वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक हिंदुइज्म का ताल्लुक है, इस मजहब को मानने वाले लोग एक से ज्यादा गॉड्स को मानते हैं, जिन्हें वो भगवान कहते हैं। इसलिए इस मेल और फीमेल गॉड का तसव्वुर पाया जाता है। यही वजह है कि मुसलमान अपने खुदा के लिए अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गॉड के आगे एस लगा दें तो बहुत से खुदा बन जाते हैं। इसी तरह गॉड के आगे ईएस लगा दें तो ये गॉडेस बन जाएगी। यही वजह है कि अरबी जबान में सिर्फ अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिसका न कोई जमा है और ना ही कोई मुज़क्कर और मुअन्नस। We prefer calling him Allah. Why? You cannot play mischief with the Arabic word Allah like you can do with the English word God. If you add S to God, it becomes gods, plural of God. There is no plural of Allah. Kul wallahu ahad. If you add D-E-S-S to God, it becomes goddess, meaning a female God. There is no male Allah or female Allah in Islam. If you add father to God, it becomes Godfather. There is nothing like Allah, Father, Allah mean Islam. That is the reason we prefer calling Allah by the Arabic word Allah instead of the English word God. Do you understand? जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक पैगंबर्स की बात है, अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबर मर्द बनाए हैं, जिसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं
کہ ख़वातीन मर्दों से कम तर हैं। कुरान हदीस में ख़वातीन के आला रुतबे की बात की गई है। कुरान पाक में हज़रत ईसा की वालिदा मरियम के बारे में जिक्र किया गया, जिन्हें पाक दामन कहा गया। हज़रत खदीजा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, उनका जिक्र भी कुरान में मिलता है। उनके अलावा भी कई ख़वातीन हैं जिनको आला रुतबा दिया गया। जहाँ तक आपका सवाल है कि मर्द ही क्यों नबी बनाकर भेजे गए, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह यह है कि पैगंबर बनना कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला अपने पैगंबरों का मुख्तलिफ तरीकों से इम्तहान भी लेता है, इन्हें मुश्किलात से भी दो चार करता है। अल्लाह ताला की दावत देना एक मुश्किल काम है, इसलिए इस मुश्किल काम के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबरों को मर्द बनाकर भेजा ताकि वो सख्तियां बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपने घरों में अक्सर सरबराह मर्दों को बनाते हैं क्योंकि वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं। अक्सरियत मुल्कों के सरबराह भी मर्द हैं। मिसाल के तौर पर आपके दो बच्चे हों जिनमें एक ज्यादा मजबूत आसाब का मालिक हो और दूसरा कुछ नाजुक हो, तो आप उसी बच्चे पर जिम्मेदारी डालेंगे जो जिम्मेदारी निभाने के लायक होगा, जिसका मकसद कमजोर बच्चे को अजियत से बचाना होगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन पर इजाफी बोझ नहीं डाला जिससे वो सरंजाम न दे सके। Because the responsibility of messenger is very high. For the woman, Allah has upgraded her because she bears children. Now if you have to bear children, then give the responsibility of taking care of the leader of the house difficult, taking care as the head of state difficult. So Allah didn't want to put on them additional burden. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हिंदू लड़के को बहुत ही लॉजिकल तरीके से जवाब दिया, जिससे उस लड़के ने तस्लीम कर लिया। आपकी नज़र में डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब तसल्ली बख्श था या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपने बहुत ही पुरंदाज में उसको जवाब दिया है, जिससे वो अंडरस्टैंड हो गया है लड़का। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमें उस वक्त मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो उस वक्त के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।